आज हम बात करेंगे 14वीं सदी के एक ऐसे पश्चिमी अफ्रीकी शासक की जिनकी दौलत और ताकत की कहानी सच कहूं तो आज भी अविश्वसनीय लगती है। नाम था मंसा मूसा। कौन था इतिहास का सबसे अमीर इंसान? दिमाग में शायद जेफ बेजोस या एलन मस्क जैसे नाम आ रहे होंगे, है ना? लेकिन असलियत ये है कि जवाब इनसे कहीं ज्यादा दिलचस्प और पुराना है। उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि आज के अर्थशास्त्री भी उसका सही हिसाब नहीं लगा पाते। वो इसे सिर्फ एक शब्द देते हैं, इनकैलकुलेबल, मतलब जिसकी गिनती ही न की जा सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दौलत, ताकत और जबरदस्त रणनीति की ये हैरान कर देने वाली कहानी। मंसा मूसा का सत्ता में आना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। इसकी शुरुआत होती है समंदर में हुई एक रहस्यमयी गुमशुदगी से। हुआ यूं कि मूसा को राजगद्दी किसी जंग में नहीं बल्कि किस्मत से मिली। उनसे पहले जो सम्राट थे वो अटलांटिक महासागर का दूसरा छोर खोजने की धुन में निकले और फिर कभी लौट कर ही नहीं आए। और सत्ता हाथ में आते ही मूसा ने एक ऐसी शानदार रणनीति पर काम करना शुरू किया जिससे न सिर्फ उनकी पकड़ मजबूत हुई बल्कि साम्राज्य का खजाना भी बेतहाशा बढ़ गया। उनका पूरा आर्थिक मॉडल इन्हीं 3 सीधी साधी लेकिन बहुत असरदार बातों पर टिका था। ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, मूसा असल में सोने की खदानों के मालिक नहीं थे बल्कि उनका सिस्टम कुछ और ही था। वो हर उस ऑन सोने पर टैक्स लगाते थे जो खदान से बाहर आता था। मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। और तो और ये खदानें थी कहाँ, इसे उन्होंने एक टॉप सीक्रेट बनाकर रखा था। और ये टैक्स वाला सिस्टम उन्होंने उस दौर की 3 सबसे कीमती चीजों पर लागू किया। सोना, जो हर जगह कीमती था, नमक, जो खाना बचाने के लिए जरूरी था, और कोला नट, जो रेगिस्तान में प्यास बुझाने के काम आता था। और यही उनकी राजनीतिक समझ का कमाल दिखता है। उन्होंने अलग अलग धर्मों को एक साथ रहने दिया जिससे पूरे साम्राज्य में शांति बनी रही। और जहां शांति होती है वहां व्यापार तो फलता फूलता ही है। फिर साल आया 1324। मंसा मूसा हज के लिए निकले, मक्का की तीर्थ यात्रा पर। और इसी यात्रा ने दुनिया को उनकी बेहिसाब दौलत की पहली झलक दिखाई। जरा सोचिए, 60,000 लोग। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा शहर था जो चल रहा था। सैनिक, अधिकारी, आम लोग, सबके सब सहारा रेगिस्तान पार कर रहे थे। इस विशाल काफिले में 12,000 गुलाम भी थे। और जानते हैं उनका काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ सोना ढोना। और उनके पीछे पीछे 80 ऊंट चल रहे थे जिन पर सोने के पाउडर से भरी थैलियां लदी थी। ये सारा सोना दान पुण्य के लिए था। अनुमान है कि उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले शहरों और गरीबों में लगभग 20,000 किलोग्राम सोना दान कर दिया था। उन्होंने काहिरा, मक्का और मदीना जैसी जगहों पर इतना सोना लुटाया कि वहां सोने की कीमत ही गिर गई। सोचिए, एक इंसान के दान ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सालों तक के लिए हिलाकर रख दिया। लेकिन इतना मजबूत और अमीर साम्राज्य आखिर हमेशा क्यों नहीं टिक पाया? चलिए अब इस कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं। ये तुलना साफ दिखाती है कि साम्राज्य की हर कामयाबी कहीं ना कहीं सीधे मंसा मूसा के अपने नेतृत्व और उनकी सोच से जुड़ी हुई थी। उनके जाने के बाद जो सिस्टम उन्होंने बनाया था वो अंदरूनी भ्रष्टाचार और बगावत की वजह से बिखरने लगा। और देखते ही देखते वो विशाल साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। मंसा मूसा की कहानी हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली ताकत कभी सिर्फ एक इंसान